हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद गोरी की। कौन था मोहम्मद गोरी और क्यों वो भारत में आया। ठीक है, तो इसको पूरी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आइए तो स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गोरी भारत में इसकी एंट्री होती है 1175 में और इसकी एग्ज़िट होती है 1707 में। तो अगर हम इसकी क्लैन की बात करें तो ये बिलोंग करता था शंसबानी टर्किश। ठीक है, तो शंसबानी टर्किश था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आया कहाँ से था? तो मोहम्मद गोरी आया था गजनी से। ठीक है, यहाँ से महमूद गजनवी आया था, वहीं से मोहम्मद गोरी भी आया था। तो उस समय गजनी में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी वो कर रही थी गोर डायनेस्टी। मोहम्मद गोरी जो था वो भारत में आया, लेकिन उसका उद्देश्य मोहम्मद गजनवी से टोटली डिफरेंट था। हमने पहले की वीडियो में ये पढ़ा था कि मोहम्मद गजनवी जो आया था उसका जो मेन मकसद जो था वो लूटपाट का था, लेकिन इसका जो मकसद जो था वो था कि अपने साम्राज्य को गजनवी से लेकर के भारत तक बढ़ाना। ठीक है, ये उद्देश्य था मोहम्मद गोरी का भारत में आने का। मोहम्मद गोरी का पहला अटैक हुआ 1175 में मुल्तान में। मुल्तान एक सिंध का एरिया जो है वहाँ पे पहला अटैक किया मोहम्मद गोरी ने। अब ये प्रेजेंट कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो पहला अटैक उसने किस पे किया? कारमाथी मुस्लिम में पहला अटैक किया मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, तो उसके बाद 1178 में मोहम्मद गोरी ने अटैक किया गुजरात में। ठीक है, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल में अटैक किया मोहम्मद गोरी ने। कब किया? 1178 में। तो उस समय तो गुजरात का रूलर कौन था? भीम टू, या इसको मूलराज भी कहते हैं। ठीक है, और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? चालुक्य डायनेस्टी से। जैसे ही मोहम्मद गोरी ने अटैक किया सोमनाथ टेम्पल में, तो वैसे ही जो मूलराज जो था ये भीम सेकंड, इसने उल्टा अटैक कर दिया मोहम्मद गोरी पे। इसी समय मोहम्मद गोरी की सेना जो थी वो कमज़ोर थी मूलराज सेकंड की सेना से। ठीक है, इसीलिए मोहम्मद गोरी को वापस भागना पड़ा, लेकिन मूलराज सेकंड ने इसका पीछा किया। भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू में डिफीट किया, हरा दिया, जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। और हिस्टोरियन का ऐसा कहना है कि जो मूलराज सेकंड जो था उसने अपनी माँ के कहने पर इसको रिहा कर दिया, इसको छोड़ दिया, और वहाँ से आज़ाद होकर ये चला गया उत्तरी भारत की ओर। और उसके बाद 1179 में मोहम्मद गोरी ने कन्क्वेयर कर दिया सिंध एंड कश्मीर। इसका मतलब वहाँ से छुटकारा पाने के बाद मोहम्मद गोरी जो था वो सिंध और कश्मीर में रूल करने लगा। अब हम ये जानते हैं कि जिस समय मोहम्मद गोरी ने कन्क्वेयर किया सिंध एंड कश्मीर, उस समय नॉर्थन इंडिया में कौन रूल कर रहे थे? नॉर्थ इंडिया के दिल्ली, अजमेर और सांबर की बात करें, यहाँ पे एक डायनेस्टी जो रूल करती थी वो थी चौहान डायनेस्टी। और चौहान डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, जो उसे राय पिथौड़ा भी कहा जाता है। इसी पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त हुआ करता था चंद्र बरदाई, और चंद्र बरदाई ने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और इसी बुक से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच की जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसके बारे में। और इसी बुक में ये भी लिखा गया है कि जब मोहम्मद गोरी जब अटैक करता था वो बार बार अटैक किस पे करता था? पृथ्वीराज चौहान पे। और पृथ्वीराज चौहान जो था वो ज़्यादा पावरफुल था मोहम्मद गोरी से, इसीलिए वो आसानी से मोहम्मद गोरी को हरा लेता था। और बार बार जब वो अटैक करता था तो पृथ्वीराज चौहान उसे हरा देता था, तो बार बार वो माफ़ी मांगकर निकल जाता था। ठीक है, तो ऐसा होता है 16 टाइम। ठीक है, इट हैपन 16 टाइम, 16 बार ऐसा होता है। मोहम्मद गोरी ने बार बार पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किए और बार बार जो पृथ्वीराज चौहान जो था वो उसे माफ़ करता रहा। उसके बाद 1191 में आता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, जो फर्स्ट बैटल ऑफ, ये फेमस बैटल जो है ये 1191 में लड़ी गई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और फिर से वही हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने डिफ़ीट कर दिया मोहम्मद गोरी को और फिर से उसको माफ़ कर दिया गया। उसी समय
उत्तर प्रदेश के कनौज में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, गढ़वाल डायनेस्टी। ठीक है, तो गढ़वाल डायनेस्टी में एक रूलर रूल किया करता था, उसका नाम था जयचंद। जयचंद की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था सैन्योगीता। ठीक है, और इसी सैन्योगीता से पृथ्वीराज चौहान प्रेम करता था। हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि पृथ्वीराज चौहान जो था वो सैन्योगीता से विवाह करना चाहता था, लेकिन उसी के खिलाफ था उसका पिता जयचंद। पृथ्वीराज चौहान दुश्मन क्यों बना जयचंद का? तो ऐसा हिस्टोरियन कहते हैं कि जो जयचंद जो है उसने अपनी बेटी के लिए एक स्वयंवर रचाया, उसमें सभी रूलर को तो बुलाया पर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। तो इसी बात की ईगो जो थी वो पृथ्वीराज चौहान ले गया और वो दुश्मन बन गया जयचंद का। और हिस्टोरियन कहते हैं कि भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान सैन्योगीता को उठा करके ले आया और उसे अगवा करने के बाद उससे उसने शादी कर दी। और इसी बात से नाराज़ हो गया जयचंद, और जयचंद ने कसम खा ली कि अब वो बदला लेगा किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और दूसरी साइड मोहम्मद गोरी फिर से आक्रमण करने जा रहा था पृथ्वीराज चौहान पे। ठीक है, तो फिर एक बैटल होती है 1192 में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और ये बैटल फिर से होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। और हिस्टोरियन ऐसा कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री में सबसे प्रसिद्ध बैटल जो है वो माना जाता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन को। और इस बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी को जैसे वो हरा देते हैं और उसे मार देते हैं, ठीक है, तो इसी से जो हिंदू शासन जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है भारत से। और 1192 से शुरू होता है मुस्लिम रूल। ठीक है, और इतना बड़ा जो उलट फेर जो हुआ वो कैसे हुआ? ठीक है, अब इसको देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान हारा जयचंद की वजह से, क्योंकि अब जयचंद ने अपना बदला लेना था और जयचंद ने बदला लिया मोहम्मद गोरी की हेल्प करके। ओके, अगर हम पृथ्वीराज रासो की बात करें, चंद्र बरदाई ने उसमें ये लिखा था कि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तब उसे मारा नहीं, उसे अंधा कर दिया गया। और पृथ्वीराज चौहान एक कला जानता था। ठीक है, और वो बिना देखे वाहन चलाना जानता था। उसमें देखने की ज़रूरत नहीं थी, बिना देखे ही वो आवाज़ की मदद से वाहन चला सकता था। और चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में ये लिखा है कि उसको मारा नहीं गया था पृथ्वीराज चौहान को, उसको और मुझे, यानी कि चंद्र बरदाई को वो वापस गजनी ले गया था। एक बार गजनी में खेलों का आयोजन करवाया जा रहा था, तो तब चंद्र बरदाई ने मोहम्मद गोरी को कहा कि मेरा फ्रेंड पृथ्वीराज चौहान, मेरा दोस्त, एक कला जानता है, वह शब्द बेदी वाहन जो है वो चलाना जानता है, आप कहें तो इस कला को हम आपके सामने बताते हैं। मोहम्मद गोरी ने चंद्र बरदाई की बातों पे यकीन नहीं किया और चंद्र बरदाई ऐसा लिखते हैं कि मैंने उसे शर्त लगाई, अगर आपको मेरी बात में विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता, तो आप अभी पृथ्वीराज चौहान की बेड़ियाँ खोल दें तो हम आपको अभी ये दिखा सकते हैं। और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हाथों की बेड़ियाँ खुलवाई और उसके हाथ में एक तीर और एक वान दे दिया गया। चंद्र बरदाई कहते हैं कि जैसे ही मैंने मोहम्मद गोरी को तीर चलाने का आदेश के लिए बोला, तो जैसे ही मोहम्मद गोरी ने तीर चलाने का आदेश दिया, यहाँ से आवाज़ आई थी, पृथ्वीराज चौहान ने उसी तरफ जो तीर चला दिया। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और वो सीधा मोहम्मद गोरी के सीने में आ लगा और मोहम्मद गोरी वहीं ही ढेर हो गया और पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया। और ये सभी बातें हमारे हिस्टोरियन नहीं मानते हैं, इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये सिर्फ चंद्र बरदाई ने कही है। ठीक है, और हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में सिर्फ दो ही बैटल हुई हैं और वो हुई हैं कौन सी? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और पहले फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी जो था वो हार गया और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी जीत गया, उसने पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया।
और एस्टेब्लिश कर दिया मुस्लिम अम्पायर इन इंडिया। मुस्लिम रूल इंडिया में एस्टेब्लिश कर दिया किसने? मोहम्मद गोरी ने। और दूसरी तरफ 1192 में एक और महत्वपूर्ण जो घटना जो थी वो हुई। 1192 में ही एक आगमन होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये एक प्रसिद्ध सूफ़ी संत आए। इन्होंने अपनी जो कुटिया जो थी वो बनाई अजमेर में। इन्होंने ही भारत में सूफ़ीज़म की स्थापना की। ही फाउंडेड सूफ़ीज़म इन इंडिया। और इनकी मृत्यु भी अजमेर में ही हुई। और ध्यान रहे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ही कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह अजमेर शरीफ। और अगले ही साल पृथ्वीराज चौहान ने 1193 में जो कैपिटल जो थी वो कौन सी बना दी? दिल्ली। ठीक है। और अब अगला नंबर जो आता है वो आता है जयचंद का। ठीक है। 1194 में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ चंदावर। तो इस बैटल में मोहम्मद गोरी जो जयचंद को हरा देता है और इसको मार देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स। और मोहम्मद गोरी का एक स्लेव हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की ही मदद से बैटल ऑफ चंदावर जो था वो मोहम्मद गोरी जीत सका। महमूद गजनवी के 4 स्लेव हुआ करते थे। ठीक है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का दामाद भी था और चहीता भी था। ठीक है। उसके बाद यालदोस, फिर कुबाचा और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी का अगर हम बात करें तो एक ही MCQs बन करके आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है उसको डिस्ट्रॉय किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है। और बैटल ऑफ चंदावर में जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने काफ़ी मदद की, काफ़ी अहम रोल प्ले किया। ठीक है। तो ये कारण था कि मोहम्मद गोरी ने इसे अपना सेनापति बना दिया। और भारत की जो भी केयर टेकर, जो भी देखभाल जो थी वो अब किसके हाथों में चला गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में। और अब मोहम्मद गोरी इस्लाम का प्रचार करने जो भारत में आया था वो अपनी सारी जिम्मेदारी किसको दे करके चला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। 1194 में अब कुतुबुद्दीन ऐबक को सारी जिम्मेदारी दे करके वापस चला गया गजनी। ओके। और अब 1194 में भारत में 2 मस्जिद बनाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। जो पहली मस्जिद जो थी वो थी कुव्वत-उल-इस्लाम। ठीक है। और उसके बाद दूसरी मस्जिद जो थी वो थी अडाई दिन का झोंपड़ा। ठीक है। और 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही निर्माण शुरू करवाया कुतुब मीनार का। ठीक है। जो भारत की सबसे ऊंची मीनार है। और अपने गुरु के ही नाम पे ये कुतुब मीनार बनाई गई जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी। और कुतुब मीनार को कंप्लीट किया जाता है 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। ये काम तो स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको कंप्लीट किया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा 1229 में। इसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद गोरी 1205 में भारत में वापस लौटा। 1 साल यहाँ रुकने के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस जा रहा था गजनी की तरफ, तो तब रास्ते पर जब वो कश्मीर में पहुँचा, इल्तुतमिश के साथ वो वापस जा रहा था। जैसे ही वो पहुँचता है कश्मीर में और खोखर जाटों के द्वारा अटैक कर दिया जाता है मोहम्मद गोरी पर। और इसी जाट के अटैक से मोहम्मद गोरी बुरे तरीके से घायल हो जाते हैं, लेकिन इल्तुतमिश किसी तरह से उनको बचाकर ले जाते हैं गजनी में। और 1206 ईस्वी में ही गजनी में जाकर मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। और जैसे ही 1206 में मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भारत में जो रोल मिलता है, भारत में रूलर किसको बनाया जाता है? वो बनाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की 1206 में। और इसी के साथ अब हम पढ़ना शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत जो 1206 में, ठीक है, ये एस्टेब्लिश होती है। और इसके बाद जो चलती है 1526 तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स। ठीक है। तो मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अभी ख़त्म नहीं हुआ है।
ये अभी आगे चलेगा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी जो इसने एस्टेब्लिश की थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।